आज हम बात करेंगे पिछले 19 दिनों से फ्रांस के पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों के बारे में। हम देखेंगे कि किस ओलंपिक खेल में किस देश से कितने मेडल मिले हैं और किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा मेडल मिले और क्या रूपरेखा रही है पेरिस ओलंपिक 2024 की, क्या क्या कंट्रोवर्सी रही है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी मेडल टैली, सबसे ज्यादा किसको मेडल मिले, किस कंट्री को कितने रैंक पर रहा है, भारत की रैंक क्या रही है, सबके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि किस कंट्री को कौन सी रैंक मिली, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मेडल मिले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो 40 गोल्ड मेडल और 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 126 मेडल के साथ पहली रैंक पे रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है चाइना, जिसको 40 गोल्ड मिले हैं, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 91 मेडल चाइना को मिले हैं। तीसरे नंबर पर रहा है जापान, 20 मेडल इसको गोल्ड में मिले हैं, 20 गोल्ड मेडल मिले हैं, 12 सिल्वर मेडल मिले हैं, 13 ब्रॉन्ज और टोटल 45 मेडल रहा है। चौथे नंबर पे रहा है ऑस्ट्रेलिया, 18 गोल्ड, 19 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 53 मेडल यहां पर ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं। पांचवें नंबर पे बात करते हैं फ्रांस, जो खुद इस बार जिसने ऑर्गेनाइज करा था ओलंपिक को, तो उसको 16 गोल्ड मेडल और 26 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल यहां पर 64 मेडल के साथ फ्रांस पांचवें नंबर पे रहा है। तो टॉप 5 कंट्री ये है। उसके बाद में छठे नंबर पर नीदरलैंड रहा है, जिसको 15 गोल्ड मिले। 7वें नंबर पर ब्रिटेन 14 गोल्ड के साथ रहा है और 8वें नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया 13 गोल्ड के साथ है और 9वें नंबर पर रहा है इटली 12 गोल्ड के साथ और 10वें नंबर पर रहा है जर्मनी। तो ये टॉप 10 कंट्री थे जो मेडल प्राप्त करे पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद करते हैं हमारे इंडिया की बात। तो इंडिया को 71 रैंक हासिल हुई है यहाँ पर, जिसमें उसको 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मिले हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया के वो एथलीट कौन है जिन्हें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले पूरे पेरिस ओलंपिक में। अगर हम बात करें, ये है एल मार्चेंट और ये फ्रांस के स्विमर है। इनको 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इस हिसाब से इनको 5 मेडल मिले हैं। ये एकमात्र ये ऐसे प्लेयर है जिनको 183 कंट्रियों से ज्यादा मेडल मिले हैं। तो ये 4 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ 5 मेडल अकेले अपने दम पर मेडल इन्होंने प्राप्त करा। ये स्विमर है और ये फ्रांस से है। उसके बाद आते हम टी हस्के, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है और 3 गोल्ड इनको मिले, जिसमें 3 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ 5 मेडल इन्हें टोटल मिले। तीसरे नंबर पर आती मोली ओकैलागन। इनकी बात करें तो इन्हें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 5 टोटल मेडल इन्हें मिले। और ये एज बाइल से, ये भी अमेरिका से है, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर के साथ 4 मेडल इन्हें मिले हैं। फिर आते एस एमसेंटोस, जो कनाडा से है, ये भी स्विमर है और 3 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल के साथ ये चौथे नंबर पे, दोनों बराबर टैली करिए तो बराबर मेडल यहां पर है। तो ये टॉप 5 प्लेयर है जिन्होंने पूरे पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करे। अब उसके बाद करते हैं हम पेरिस ओलंपिक के डिटेल के बारे में कि कहां से शुरुआत हुई पेरिस में, इसके पहले कब कब ओलंपिक हो चुका है। तो अगर हम बात करें आयोजन की तिथि के बारे में, तो पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू हुए थे, जो 11 अगस्त तक 19 दिनों तक चले। इसके पहले की अगर हम बात करें तो पेरिस में इसके पहले भी 1900 में, 1924 में और 2024 में 3 बार पेरिस में ओलंपिक आयोजन हुए। तो फ्रांस में अभी तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, जिसमें 1900 में हुआ था, 1924 में हुआ और 1924 के 100 साल बाद 2024 में हुआ। अब मेजबान शहर की बात करें तो कहां पर हुए, तो पेरिस और पेरिस के आसपास के शहरों में हुए। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जिसमें फ्रांस पेरिस में इसकी मेजबानी हुई है और ये तीसरी बार है और 1900, 1924 और 2024। खेल और खेलों की संख्या की अगर हम बात करें
तो इसमें 32 खेल टोटल है, जो 4 खेल इसमें नए जोड़े गए और 28 खेल पहले से इसमें चालू थे। तो 32 खेल में 329 इवेंट्स हुए, जिसमें 757 प्रतियोगिताएं हुई है। अब अगर हम बात करें कि नए खेल कौन कौन से इसमें जोड़े गए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रेक डांसिंग इसमें जोड़ा गया है और इसे पहली बार जोड़ा गया है। उसके बाद में सर्किंग जोड़ा गया, स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग इसमें जोड़ा गया है। तो ये 4 गेम्स इस बार जोड़े गए हैं। प्रमुख स्थल की बात करें जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, तो प्रमुख स्थल में अगर हम बात करते हैं स्टेड डी फ्रांस, ये एक स्टेडियम है जहां पर पेरिस ओलंपिक समापन समारोह हुआ है। उसके बाद जो पेरिस के उत्तरी उपनगर में स्थित है। अब प्रसिद्ध स्थान की बात करें जहां पर ये ओलंपिक चले हैं, तो उनमें अगर हम बात करते हैं शैम्स एलिसस, ग्रैंड प्लेस और सीन नदी के किनारे आयोजित किए जाएंगे बहुत सारे आयोजन। और एफिल टावर को भी आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो टावर है वो फ्रांस के पेरिस में, और पेरिस में यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। ओलंपिक के प्रतीक और आदर्श वाक्य की बात करें, तो प्रतीक की अगर हम बात करते हैं तो पेरिस ओलंपिक का प्रतीक एक सोने की गोल आकृति है, जो मैरियन फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक के चेहरे को दर्शाता है। और पेरिस ओलंपिक को अग्नि को भी शामिल करती है, यहां पर यह भी याद रखना। इसके आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो गेम्स वाइड ओपन, यानी खेल सभी के लिए खुले, ये इसका आदर्श वाक्य है। उसके बाद बात करते हैं पर्यावरणीय और सामाजिक पहल क्या रही पेरिस ओलंपिक में। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ग्रीन ओलंपिक के रूप में जाना जाएगा, जहां कार्बन उत्सर्जन को कम करने और साथ ही पर्यावरण प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो मतलब इसमें पर्यावरण और सामाजिक पहल को बढ़ावा दिया गया पेरिस ओलंपिक में। और उसके बाद बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो खेलों के दौरान वैश्विक एकता और संस्कृति के आदान प्रदान पर भी जोर दिया जाएगा पेरिस ओलंपिक में। अंतरराष्ट्रीय महत्व की बात करते हैं तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का आयोजन पेरिस 2024 के 100 साल पूरे होने पर हो रहा है, और पिछली बार 1924 में हुआ था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ओलंपिक टार्च की अगर हम बात करें तो टार्च रिले पारंपरिक रूप से ओलंपिक खेलों की शुरुआत से कुछ महीने पहले शुरू होती है और इसे फ्रांस भर में ले जाया जाएगा, और ले जाया गया क्योंकि अब कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उत्साह बढ़ता है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पदक विजेताओं की अगर हम बात करें तो किन किन लोगों को भारत से पदक मिला है, तो इसमें आती है मनु भाकर, जिनको 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक मिला है। उसके साथ ही मनु भाकर और सरबजोत को मिश्रित श्रेणी में मिला है, वो भी शूटिंग में मिला है और ये भी ब्रॉन्ज मेडल है। स्वप्निल कुसाले वो भी शूटर है, तो यहाँ पर 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्हों मिला है, तो ये भी कांस्य पदक विजेता है। और भारतीय हॉकी टीम जो 2020 में भी टोक्यो ओलंपिक में भी जीती थी, इस बार भी जीती है, तो ये कांस्य पदक विजेता है। और नीरज चोपड़ा 2020 में भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, हालांकि इस बार वो सिल्वर मेडल जीते, पर पेरिस ओलंपिक में भी वो जीते हैं। तो ये नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो गोल्ड के बाद में फिर हमें सिल्वर भी दिलाए। उसके बाद है अमन सहरावत की अगर बात करें, ये भी रेसलर है और 57 केजी वेट के भार में इन्होंने कांस्य पदक हमें दिलाया। तो ये भारत के रेसलर है। इनके बारे में अगर डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो एक दूसरा वीडियो मैंने डाल रखा, जिसमें भारत के सभी ओलंपियन जिन्होंने भारत को मेडल दिलाया उनके बारे में मैंने डीप में डिस्कस किया। उसके बाद में अगर हम बात करें कंट्रोवर्सी की बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, तो भारत के लिए जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है वो रही है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली थी, और इन्होंने क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सब में अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर एक दिन में 3-3 मैच जीतकर ये फाइनल में जगह बना चुकी थी और ये भारत के लिए गोल्ड लाने वाली थी। पर इनको ओवरवेट के कारण भारत की विनेश फोगाट है, जिनको ओवरवेट के कारण 100 ग्राम ओवरवेट के कारण
इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसके बाद में इनको कोई भी मेडल नहीं दिया गया। हालांकि इन्होंने अभी इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में केस किया है, जिसका फैसला 13 अगस्त को आने वाला है। इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, जो आपको पता होगा कि इटली की एंजेलिना केरिन और जो अल्जीरिया के ईमान खलीफ है, उन दोनों के बीच में जो मैच हुआ था, वो भी बॉक्सिंग वाला मैच हुआ था। उसमें ईमान खलीफ को बायोलॉजिकल मेल बताया जा रहा है, तो उसके लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। और क्योंकि उन्होंने पहला मुक्का मारा, फिर दूसरा मुक्का मारा, उसके बाद एंजेला केरिन ने मात्र 46 सेकंड के गेम के बाद उन्होंने गेम को छोड़कर वो चली गई और उसके बाद उन्होंने गेम में भाग नहीं लिया। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी ज्यादा खतरनाक कंट्रोवर्सी रही है पेरिस ओलंपिक में। और उसके बाद में आपको क्या लगता है कि पेरिस ओलंपिक कैसा रहा और भारतीय ओलंपियन के लिए कैसा रहा पेरिस ओलंपिक, आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको इसकी पीपीटी प्राप्त करना है तो वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक रहेगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे इसका पूरा पीपीटी।